छोटे से शहर पानीपत की गलियां अक्सर राहुल के गुस्से की गूंज से कांपती थी। 17 साल का राहुल, जिसके चेहरे पर हमेशा एक जुनूनी आग दिखती थी, वही आग जो उसके पिता की मौत के बाद उसकी आंखों में धधकने लगी थी। उसके पिता मजदूर थे और एक दिन साहूकार के कर्ज के चक्कर में उन्होंने खुद को फांसी दे दी। उस दिन से राहुल ने ठान लिया, वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा, लेकिन किसी को मारकर नहीं, बल्कि उस सिस्टम को तोड़कर जिसने उसके पिता को मजबूर किया। पर पानीपत के लोगों को राहुल का गुस्सा बदतमीजी लगता था। स्कूल में टीचर्स उसकी फटे हुए यूनिफॉर्म पर हंसते, इस गंदे लंगूर को देखो, तेरे बाप ने तो खुद को ही मार लिया, तू क्या कर लेगा। एक दिन क्लास में जब किसी ने उसके बैग में कीचड़ भर दिया तो राहुल का गुस्सा फट पड़ा। उसने दीवार पर मुक्का मारा और चीखा, जो मुझे नीचा दिखाएगा मैं उसकी आंखों के सामने सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगा। उस रात वह अपनी मां के पास रोते हुए बैठा था। मां ने उसकी मुट्ठी खोली जिसमें खून लगा था और कहा, बेटा, गुस्सा तब तक कमजोरी है जब तक तू उसे अपनी मेहनत की ईंधन नहीं बनाता। जलना है तो दिए की तरह जल, आग की तरह नहीं। राहुल ने उसी रात से पढ़ाई शुरू की। दिन में मजदूरी करता, रात को स्ट्रीट लैंप के नीचे किताबें पलटता। गुस्सा अब उसकी कमजोरी नहीं, ताकत बन गया। जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता, वह अपनी कॉपी पर लिखता, तुम्हारी हंसी मेरा ईंधन है। 2 साल बाद जब पानीपत के स्कूल का रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। राहुल ने पूरे राज्य में टॉप किया था। वही छात्र जो उसे लंगूर कहते थे, अब उसके चरण छूने आए। साहूकार का बेटा, जिसने कभी राहुल के पिता को अपमानित किया था, उसकी सफलता पर मिठाई बांट रहा था। राहुल ने स्टेज पर माइक पकड़ा और गरज कर बोला, आप सबने मुझे गुस्से का पुतला बताया, पर याद रखो, गुस्सा अगर सही दिशा में हो तो वह सपनों की उड़ान बन जाता है। मैंने यह मुकाम हासिल किया है क्योंकि मैंने अपने गुस्से को खुद पर नहीं, अपनी कमियों पर उतारा। और हां, आज मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली होगी क्योंकि मैंने उनके अपमान का बदला उनकी तरह कमजोरी से नहीं, काबिलियत से लिया है। उस दिन पानीपत ने सीखा, गुस्सा अगर इरादों का गुलाम बन जाए तो वह दुनिया बदल देता है। जोश, संघर्ष और जुनून की जीत का नाम है।